हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। जैसे जैसे दिन आगे खिसक रहे थे, नंदिनी के शरीर में नित्य नए परिवर्तन दिखाई दे रहे थे। पूरे गांव की महिलाओं में अब इसी बात की चर्चा थी कि कमला की बहू जरूर पेट से है, लेकिन वह अपनी बात अभी दुनिया से छुपा रही है। खुद कमला ने भी कई बार नंदिनी से इस बारे में बात की, लेकिन वह हर बार सास की बात को टाल देती थी। एक दिन कमला ने मनीराम से भी नंदिनी के बारे में बात की। मनीराम ने कहा, बाबा चरणदास ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि 1 साल के अंदर हमें नंदिनी से मुक्ति मिल जाएगी। तूने तो बहू को कई बार समझाया, उसके शरीर के बारे में पूछा, लेकिन नतीजा क्या निकला। अब मैं उसे इस बारे में क्या बात करूं? तुझे मालूम है कि जब तू बीमार थी तो एक बार मेरे समझाने पर उसने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। अब तो जो भी कुछ होगा वह खुद भुगतेगी। कमला बोली, अब तो गांव की हर एक औरत मुझे यही पूछ रही है कि अपनी बहू को किसी डॉक्टर को दिखाओ, वरना यह तुम्हारी बदनामी करवाएगी। इसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। इसके कारण अब मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मनीराम ने कहा, तू क्यों परेशान हो रही है? जो कोई तुझे कुछ पूछता है तो उसे कह देना कि बहू की बात बहू से ही पूछा करो। हमें उसके इस मामले में कुछ भी नहीं मालूम है। नंदिनी की टाल मटोल करते करते करीब 6 माह से ऊपर का समय बीत गया, लेकिन उसने अपने पेट का राज किसी को नहीं बताया। एक दिन नंदिनी अपने पेट पर चुन्नी लपेट रही थी तो कमला को उस पर बहुत क्रोध आ गया। उसने मनीराम के सामने ही नंदिनी से कहा, बहू, अब तेरा यह नाटक ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। सच सच बता, तू किसकी नाजायज संतान को अपनी कोख में पाल रही है? मैं पिछले 3 माह से तुझे समझाती रही, लेकिन तू हमेशा यही कहती रही कि तुझे गैस्ट्रिक की बीमारी है। अगर तुझसे कोई गलती हो भी गई है तो समय रहते तूने हमें यह क्यों नहीं बताया? मैं तुझे डॉक्टर के पास चलने को कहती रही, लेकिन तू मुझे उल्टा ही समझाने लगी। सच सच बता, वरना अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। नंदिनी बोली, मुझे 7वां महीना चल रहा है। ऐसी स्थिति में मैं तब तक इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पेट में जिसकी संतान है वह स्वयं मुझे नहीं स्वीकारेगा। अगर आप लोगों ने मुझे ज़्यादा परेशान किया तो मैं किसी दिन इसी घर में जहर खाकर मर जाऊंगी। फिर तुम दोनों को जब जेल होगी तो तब सारी दुनिया तुम दोनों पर हंसेगी। मैं कह रही हूँ कि मेरी कोख में तुम्हारे बेटे का ही बच्चा है। नंदिनी की बात सुनकर कमला और मनीराम को बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्हें यह बात मालूम थी कि नंदिनी की कोख में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है, लेकिन इस नाजायज गर्भ के लिए वह उनके देवता समान बेटे को बदनाम कर रही है। यह उनके लिए बहुत दुखदायी था। मनीराम ने बहू को समझाते हुए कहा, बहू, होश में रहकर बात करो। आकाश का नाम इस मामले में न घसीटो। वह अब सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर उसे यही करना होता तो वह सब धोखे के साथ क्यों करता? तुम अभी भी कुछ छिपा रही हो। आकाश के सन्यास के बाद मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह इस घर में रखा है। सच सच बताओ, वरना ठीक न होगा। नंदिनी बड़ी निर्लज औरत थी। मनीराम ने उसे इतना ही कहा था कि उसने बूढ़े मनीराम को टोकते हुए कहा, आप तो बिल्कुल चुप ही रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा लड़का सन्यासी हुआ था। शादी के दिन से ही तुम्हारी मेरे पर बुरी नज़र रहती थी। लड़का सन्यासी क्या हुआ कि कई रात तुमने खुद बेशर्मी की सारी हदें पार करके मेरे साथ मुंह काला किया। यह जो मेरे पेट में पल रहा है और जिसे तुम दोनों नाजायज बता रहे हो, यह तुम्हारे कुकर्मों का ही फल है। कमला ने यह सुना तो वह नंदिनी पर झपट पड़ी। उसने नंदिनी से कहा, बेशर्म औरत, तुझे पता भी है तू अपने ससुर से क्या कह रही है? लगता है तू पागल हो चुकी है। इसलिए कभी कहती कि तेरी कोख में हमारे आकाश की संतान है, कभी कहती है कि यह 70 साल का बूढ़ा तेरे साथ मुंह काला करता है। सच सच बता, वरना मैं अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ, वही बताएंगे कि क्या यह बूढ़ा उनको ऐसा लगता है। मनीराम ने नंदिनी को फिर समझाते हुए कहा, बहू, तू जो भी कह रही है सोच समझ कर कहती तो अच्छा रहता। तेरे पिता हीरालाल और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तू ये समझ कि तूने यह आरोप मेरे पर नहीं लगाया, बल्कि अपने पिता हीरालाल पर लगाया है। इसके बाद बूढ़े ने कमला से कहा, तू क्यों इसके मुंह लग रही है? समय आने पर यह खुद ही बता देगी कि इसने किसे अपना शिकार बनाया है। कमला ने हाथ जोड़कर बाबा चरणदास को याद किया और उन्हें इस समस्या से बाहर निकालने की गुहार लगाई। इसके बाद कमला और मनीराम ने नंदिनी से आगे
इस विषय पर कोई बात नहीं की। रात में कमला ने अपने हाथों से मनीराम और खुद के लिए भोजन तैयार किया। दोनों आज नंदिनी के मुख से ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी थे, लेकिन दोनों को इस बात पर पूरा यकीन था कि बहू ने जो भी कुछ मनीराम के बारे में कहा है उसका दंड भी उसे भगवान अवश्य देंगे। कमला ने मनीराम के लिए भोजन परोसा और कहा, इस निर्लज औरत की बात को दिल पर मत लेना। यह खुद चरित्रहीन होकर हम सभी को बदनाम करने के लिए यह सब नाटक कर रही है। इसका परिणाम इसे भुगतना ही पड़ेगा। इसके बाद दोनों भोजन करने लगे। भोजन करते करते मनीराम ने कमला से कहा, आकाश की माँ, तू चिंता न कर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल सुबह बाबा चरणदास जी हीरालाल को साथ लेकर यहाँ आने वाले हैं। वही हमें इस संकट से उबारेंगे। कमला बोली, मैंने भी बाबा जी को याद किया है। देखो, अगर बाबा जी अंतर्यामी होंगे तो जरूर कल यहाँ पहुँच ही जाएंगे। तब तक तुम भी आराम करो। इस तरह एक दूसरे को ढाढ़स बंधुआकर दोनों अपने अपने बिस्तर में लेट गए। खाना खाने के बाद रात में नंदिनी जब सोने के लिए अपने कमरे में गई तो उसका मन बहुत बेचैन था। आज उसकी आत्मा उसे बहुत धिक्कार रही थी कि उसने अपने पिता तुल्य ससुर पर जो तोहमत लगाए हैं उसके लिए भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसका हृदय कह रहा था, नंदिनी, तेरा जीना बेकार है। तू कब तक अपनी गलतियों को किसी अन्य के सिर मढ़ती रहेगी? तेरा ऐसे कहने से तेरी बात सच तो नहीं हो जाएगी। अच्छा होता तू अपने सास ससुर को यह राज सच सच बता देती तो वे आज इसका भी कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेते। लेकिन तूने एक बार नहीं बल्कि कई बार इन बुजुर्गों की आत्मा को दुखाया है। अब तूने अपने जीवन में इतने पाप कर लिए हैं कि भगवान भी तुझे माफ़ नहीं कर सकते। इसलिए अभी भी समय है, अपनी गलती स्वीकार ले, वरना अगले जन्म में इससे भी अधिक कष्ट का सहेगी। इसी उधेड़बुन में आज नंदिनी की सारी रात कट गई। सुबह के समय कमला जल्दी उठ गई। उसने गौशाला में जाकर जानवरों को चारा पानी दिया और दूध धोकर घर लौट आई। इसके बाद उसने चाय नाश्ता तैयार किया। मनीराम ने कमला से कहा, उसके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर दे। कमला ने बुढ़े के लिए पानी गर्म किया और मनीराम स्नान करके पूजा पाठ करने बैठ गया। पूजा पाठ के बाद दोनों ने नाश्ता किया। नंदिनी को रात में नींद नहीं आई थी, इसलिए सुबह वह देर तक सोती रही। अगली सुबह बाबा चरणदास और हीरालाल को एक साथ बाहर आंगन में खड़े देखकर कमला और मनीराम को ऐसा महसूस हुआ जैसे ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली हो। कमला और मनीराम ने बाबा चरणदास को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बाबा ने दोनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, तुम दोनों बहुत चिंतित लग रहे हो। कहो, कैसे याद किया? बाबा के मुख से यह बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा चरणदास को हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, हमारी व्यथा जान ही गए होंगे। जब भी कोई कष्ट महसूस करती हूँ, आपका नाम स्मरण करती हूँ, तो आप मुझे हर भंवर से बाहर निकालने खुद चले आते हैं। आपने अच्छा किया कि समधी जी को भी अपने साथ ही यहाँ ले आए। इस समय हमारे परिवार पर विकट समस्या आ गई है। अब आप ही इस समस्या से हमें उबारें। इसके बाद मनीराम और कमला ने हीरालाल को हाथ जोड़कर नमस्कार कहा। हीरालाल ने मनीराम से पूछा, समधी जी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नंदिनी बेटी ने फिर से आप लोगों को कुछ बुरा भला कहा है क्या? मनीराम ने कहा, तबीयत तो ठीक है, लेकिन बहू ने हमारे लिए एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी है कि यह बात बताने में मुझे स्वयं लज्जा आ रही है। मनीराम की बात सुनकर हीरालाल ने सोचा, नंदिनी ने ऐसा कौन सा गलत कदम उठा दिया है जिसके बारे में समधी जी मुझसे बात करने में भी हिचकिचा रहे हैं। हीरालाल ने कमला से पूछा, क्या नंदिनी ने आप लोगों के साथ कोई अभद्रता की है? नंदिनी कहाँ है? वह आज दिखाई नहीं दे रही है। बाबा जी ने सुबह सुबह हमारे घर आकर बताया कि आपकी बेटी ने अपने सास ससुर का जीना मुश्किल कर रखा है। यदि समय रहते इस समस्या का हल न निकाला गया तो उनकी जान को भी खतरा है। इसलिए बाबा जी ने मुझे भी यहाँ आने को कहा। कमला ने हीरालाल से कहा, क्या कहें समधी जी, आपकी बेटी तो कल से ही अभी तक सोई हुई है। अब वह हमारे कहने में कहाँ चल रही है। कल शाम को तो उसने अपने ससुर को ऐसी ऐसी बातें कह दी कि जिसे सुनकर मेरा मन कर रहा था कि आत्महत्या कर लूं। क्या आपको यह बुढ़ा ऐसा चरित्रहीन लगता है जो अपनी बहू की ओर गलत नज़र से देखता होगा? यह सुनकर हमारी तो हिम्मत ही टूट गई। आप खुद उसके कमरे में चलकर उसे उठाओ।
कमला की बात सुनकर हीरालाल ने मनीराम को हाथ जोड़कर कहा, बेटी की ओर से कही गई बातों के लिए मैं खुद आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि आपके लिए नंदनी अब इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी जैसी है। आप उसे अपनी बेटी मानकर माफ कर दें। मनीराम ने कहा, समधी जी, उसने मुझे जो कुछ भी कहा मैं उसे उसी समय माफ़ कर चुका हूँ। अब आप उसके आगे के भविष्य के बारे में सोचें, हमें आगे क्या करना चाहिए। आप उसके कमरे में चलकर उसे समझाएं, तभी उससे आगे कोई बात हो सकती है। लगता है वह इस कृत्य के लिए स्वयं दोषी को बचा रही है। हीरालाल ने कहा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ क्यों नहीं कहते। आखिर नंदनी ने ऐसा क्या किया है। यह कहकर हीरालाल नंदनी के कमरे की ओर बढ़ गया। कमला भी हीरालाल के पीछे पीछे नंदनी के कमरे की ओर चली आई। नंदनी का कमरा अभी भी बंद था। हीरालाल ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, उसे आवाज़ देकर कहा, नंदनी बेटी उठो, क्या अभी तक तुम्हारे उठने का समय नहीं हुआ है। हीरालाल ने 3-4 बार नंदनी को आवाज़ दी तो उसकी नींद खुल गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और दरवाज़ा खोला। अपने पिता को सुबह सुबह दरवाजे पर खड़ा देख नंदनी को लगा कि उसके सास ससुर ने उन्हें यहाँ बुलाया है। नंदनी की हालत देखकर हीरालाल समझ गया कि ऐसी कौन सी बात है जिसे मनीराम और कमला उसे बताने में झिझक रहे थे। हीरालाल ने नंदनी को देखकर मुंह फेर लिया। क्रोध से हीरालाल ने नंदनी को फटकारते हुए कहा, बेशरम, तूने अपने माता पिता सास ससुर की इज्जत का भी रत्ती भर ख्याल नहीं रखा। काश तू जन्म के समय ही मर जाती तो आज 2 घरों की इज्जत तार तार न होती। तूने आज तक मुझे दुख ही दुख दिए हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका है। आज से तेरे लिए हीरालाल के घर के दरवाजे सदा के लिए बंद हो चुके हैं। अब न तू मेरी बेटी है और न मैं तेरा बाप। बेशरम 9-9 बजे तक सोई हुई है। अरे कम से कम जब तक इस घर में थी इन बूढ़े सास ससुर की सेवा ही करती तो तेरे पाप अवश्य कट जाते, लेकिन तू तो इन्हें भी दुख देने के लिए इस घर में आई है। तेरी माँ भी तेरी चाल को समझ नहीं सकी, तूने उसकी आंख में भी धूल झोंक दी। यह कहकर हीरालाल ने अपना माथा पकड़ लिया। कमला ने हीरालाल से कहा, देख लिया समधी जी, आपने इस बेशरम का हाल। अच्छा हुआ आप भी बाबा जी के साथ यहाँ चले आए। जब से यह मायके से आई है मैं उसी दिन से इसे समझाती रही हूँ कि बहू कुछ दिक्कत है तो मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, लेकिन पहले तो इसने मुझे कहा कि इसे गैस्ट्रिक की दिक्कत चल रही है। जब इसका शरीर देखकर मुझे इस पर कुछ संदेह हुआ और मैंने इसे दोबारा पूछा तो यह मेरी बात को मजाक समझकर मुझे कह रही थी कि मेरे पेट में जो भी बच्चा है वह आपके बेटे आकाश का ही होगा। अगर इसने तब मेरी बात मानी होती तो आज दोनों परिवारों का सर शर्म से न झुकता। इसकी वजह से अब हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। अब जब गांव के सभी लोग इसकी हकीकत समझ चुके हैं तो वे हर बार हमें इसके बारे में टोकते हैं। इसलिए मैंने कल इसके ससुर के सामने इसे इस बारे में पूछा तो यह कहने लगी कि इसके पेट में इसके ससुर का ही बच्चा पल रहा है। अब आप ही बताओ, यह उस बूढ़े पर जुल्म नहीं तो और क्या है। भले ही मैंने गुस्से में आकर इस दुष्ट को कभी कह दिया हो, लेकिन उन्होंने इसे आज तक अपनी बेटी के कुछ जैसा ही समझा है। फिर भी इसने कल उनका जो अपमान किया है इसके लिए इसे भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। कमला की बात सुनकर हीरालाल की आंखें भर आई। उसने कमला को हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, इस बेशरम ने आप दोनों का जो अपमान किया है इसकी सजा इसको अब ईश्वर ही देंगे। आप लोग इसे अभी मेरे सामने ही इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो, तभी इसकी समझ में कुछ आएगा। पिता की बातें सुनकर भी नंदनी का हृदय नहीं पसीजा। वह पत्थर की तरह मुँह खोकर दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखकर कमला ने कहा, देख अभी भी वक्त है, सच सच बता कि तूने किसके साथ मुंह काला किया है। अगर तूने अभी भी सच सच नहीं बताया तो बाहर आंगन में बाबा चरणदास जी बैठे हैं, तेरे पिता को वही साथ लेकर आए हैं। तुझे पता है उनसे कोई बात नहीं छिपाई जा सकती है। अगर तूने सच नहीं बताया तो हमारे पास मजबूर होकर तुझे इस घर से निकालने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नंदनी ने सिर झुकाकर कहा, मैं अमित के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब आप लोग सूरत गए थे तब मुझसे यह भूल हो गई थी। इसके लिए भी अमित से ज़्यादा मेरा दोष है। मैंने ही उसे अपने घर बुलाया था। नंदनी के मुख से अमित का नाम सुनते ही कमला पर मानो वज्रपात सा हो गया हो। उसने नंदनी से कहा,
बेशरम, तुझे अपनी हवस पूरी करनी ही थी तो कहीं और जाती, तुझे यही गांव मिला यह कुकर्म करने के लिए। अब तो तूने हमारे लिए इस गांव में रहना भी मुश्किल कर दिया। अपनी ही बिरादरी की यह बात अब हम कैसे किसी को बताएंगे। पहले पातीराम और शकुंतला हमारे ऊपर कितना विश्वास करते थे, लेकिन तेरे कुकर्मों ने तूने शकुंतला का विश्वास पहले ही खो दिया था। तभी वह अपने लड़के पर भी इतना पहरा देती थी। उस सीधे साधे लड़के को भी आखिर तूने अपने अपने जाल में फंसा ही लिया। नंदिनी बोली, मेरी गलती है, इसलिए सजा तो मुझे मिलेगी ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अमित और मेरी शादी करवा दो। मैं फिर हमेशा के लिए उसके घर चली जाऊंगी। कमला ने कहा, क्या तुझे ऐसा लगता है कि अमित तेरे साथ शादी करने को राजी हो जाएगा? अगर वह राजी हो भी गया तो क्या उसके माँ बाप तुझे इस स्थिति में अपनी बहू के रूप में अपना लेंगे? शकुंतला जब यह सुनेगी वह तुझे कच्चा चबा डालेगी। नंदिनी ने कमला से कहा, अगर उन्होंने ना नुकर की तो मैं उनके घर के आगे अपनी जान दे दूंगी। अब किसी भी हालत में अमित और उसके माँ बाप को मुझे अपनाना ही होगा। आप अमित की माँ से एक बार बात करके देख लो। कमला ने कहा, मैं किस मुंह से शकुंतला से यह बात कहूँगी? क्या कहूँगी कि मेरी बहू ने तेरे बेटे को अपने चक्कर में फंसा लिया, गलत कर्म तूने किए और अब शकुंतला की गालियाँ खाने मैं जाऊँ। शकुंतला यह सुनकर आकाश पाताल एक कर देगी। वह पूरे गांव में बवंडर मचा देगी। हे भगवान, इस बेशरम ने मेरे लिए यह कैसा धर्म संकट खड़ा कर दिया है। इसके बाद वह घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलकर सीधे अमित के घर पहुंच गई। अमित कॉलेज जा चुका था। शकुंतला घर के कार्यों में लगी हुई थी। नंदिनी ने दरवाजा खटखटाया तो शकुंतला बाहर चली आई। नंदिनी को सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर देखकर शकुंतला बोली, नंदिनी, तू आज सुबह सुबह तू मेरे घर पर कैसे चली आई? कुछ खास बात है क्या? नंदिनी ने कहा, आप दोनों को मेरे सास ससुर ने बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। कमला ने मनीराम को बताया कि नंदिनी ने अभी अभी मुझे बताया है कि है उसके और पातीराम के बेटे अमित के अवैध संबंधों का नतीजा है। जब से मैंने यह सुना है तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब तो हमारा इस गांव में रहना और भी दुर्भर हो जाएगा। लोग हमारे ऊपर थू थू करेंगे। इस निर्लज औरत को अपनी बदनामी का थोड़ा भी डर नहीं लगा होगा जो इसने अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ यह बुरा काम किया। कमला की बात सुनकर मनीराम ने कहा, तू क्यों परेशान हो रही है? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर ऐसा है तो इस काम के लिए हमारी बहू के साथ साथ पातीराम का लड़का भी उतना ही जिम्मेदार है। तू एक काम कर, उन दोनों को यहाँ बुला कर ले आ। अभी हीरालाल जी आए हुए हैं तो हाथ के हाथ फैसला हो जाएगा कि आगे उन दोनों का क्या करना है। नंदिनी के बुलाने पर शकुंतला और पातीराम मनीराम के घर पहुँच गए। शकुंतला ने कमला से पूछा तो कमला ने रोते हुए सारी बात बताई। शकुंतला ने जैसे ही कमला के मुख से यह बात सुनी, उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने कमला को धिक्कारते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती मेरे जवान लड़के के बारे में यह कहते हुए? तुझे और कोई नाम नहीं सूझा जो मेरे लड़के का नाम इस बेशरम के इस पाप के साथ जोड़ रही है। कमला ने कहा, शकुंतला, तू मेरी छोटी बहन जैसी है और तेरा अमित उसे मैं बहुत सीधा लड़का समझती थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले जब इस बेशरम ने मुझे उसकी करतूत बताई तो मैं यह सुनकर हैरान रह गई। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तू खुद इस चुड़ैल से ही पूछ ले। यह सुनकर शकुंतला अपनी जगह से खड़ी होकर नंदिनी की ओर लपकी। पातीराम ने दौड़कर उसे पकड़ा और फिर उसे शांत करते हुए कहा, क्या तुझे भी शर्म नहीं आती है? मुझे भी बताओ आखिर बात क्या है? पातीराम की बात सुनकर शकुंतला बोली, इस चुड़ैल की हिम्मत कैसे हो गई इस मामले में मेरे अबोध बेटे का नाम घसीटने की? बेशर्म न जाने किसका पाप अपने पेट में पाल रही है और अब मेरे लड़के के नाम यह इल्जाम लगा रही है। दोबारा मेरे बेटे का नाम लिया तो मैं इस बेशर्म को अभी यहीं धराती से चीर दूंगी, चाहे मुझे फांसी ही क्यों न हो जाए, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यह कहकर वह एक बार फिर नंदिनी की ओर लपकी तो इस बार पातीराम ने उसे वहीं पर 2 चपत लगा दी। शकुंतला ने कमला से कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे इस बेशरम की चाल पता नहीं थी, वरना मैं इसके साथ यहाँ आती ही नहीं। इसे समझा देना कि मेरे बेटे पर ऐसी तोहमत लगाना छोड़ दे।
नहीं तो ठीक नहीं होगा। शकुंतला यह धमकी देकर अपने घर की ओर निकलने ही वाली थी कि बाबा चरणदास ने उसे समझाते हुए कहा, माई इतना क्रोध ठीक नहीं है, पहले उसकी बात तो सुन लो जिसे आप इतनी देर से फटकार रही हो। कुछ न कुछ बात अवश्य होगी जो यह आपके बेटे का नाम ले रही है। बाबा चरणदास की बात सुनकर शकुंतला के पैर ठिठक गए। उसने नंदिनी को घूरते हुए पूछा, देख नंदिनी, जो भी बात है उसे सच सच बता। अगर तूने एक शब्द भी झूठ बोला तो मैं तुझे अभी गोलू जू के थान में ले जाऊंगी। तुझे पता है ना किसी के बारे में झूठ बोलने पर गोलू जू से क्या दंड देते हैं। अगर तूने एक शब्द भी झूठ कहा तो कोढ़ी हो जाएगी कोढ़ी। चल अभी अंदर चलकर सच सच बता कि आखिर तूने मेरे अमित का नाम इस घटना के साथ क्यों जोड़ा। इसके बाद नंदिनी अपनी सास एवं शकुंतला के साथ अपने कमरे में चली आई। वहां उसने सबसे पहले शकुंतला के पैरों में गिरकर उसे क्षमा मांगते हुए कहा, इस पाप के लिए आपके अमित से अधिक मैं दोषी हूँ। आप उसे इस बारे में ज़्यादा परेशान मत करना। जवान लड़का है, कहीं उसने भी कुछ गलत कदम उठा लिया तो पहले ही बदनाम यह नंदिनी कहीं की न रहेगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।